पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हमें कीमा चाहिए है। ये बारीक कीमा है बीफ का, ये 1 kg है और थोड़े से फैट के साथ है। आप मटन में भी बना सकते हैं इसे। साथ ही 6 अंडे हैं जिन्हें बॉईल करके मैंने हाफ कर लिया है लंबाई में, और ये हार्ड बॉईल करने हैं एग्स जो हैं। जो मसाले इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, नमक, हल्दी, गरम मसाला और 2 टेबलस्पून खसखस, इसे आधा घंटा भिगोना है। 1 टेबलस्पून भुने हुए चने, इन्हें भी आधा घंटा भिगोना है। इन दोनों को हम बारीक पेस्ट बनाएंगे। साथ ही इसके अंदर चली जाएगी 1.5 कप प्याज। आप देख लीजिए ये बड़ा कप है और ये मैंने ऊपर तक भरा हुआ है। इसे हमने पीसना है। ऑलरेडी मैं पीस के रख चुकी हूँ। ये तकरीबन हाफ कप के बराबर हो जाएगी पीस के। साथ ही इसके अंदर चला जाएगा तकरीबन 250 ग्राम दही। खसखस और चनों का पेस्ट मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। मैंने मेजरमेंट के लिए आपको दिखाया था ताकि हमारी रेसिपी जो है वो कम टाइम में बने और इजी रहे। इसके अलावा इसके अंदर 3 छोटी इलायचियां, 5 लौंगे और आधा चाय का चमचा काली मिर्चें हैं। ये हम होल गरम मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर। लहसुन का पेस्ट इसके अंदर 2 जगह डाला है मैंने। एक जगह कीमे में जाएगा और एक जगह इसकी ग्रेवी में जाएगा। दोनों जगह 1-1 टीस्पून इस्तेमाल होगा। ऑयल इसके अंदर हम 2 जगह इस्तेमाल करेंगे। एक जगह हम कोफ्ते फ्राई करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और दूसरी जगह हम ग्रेवी में यूज करेंगे। साथ ही इसके अंदर जाएगा 1 अदद अंडा। साथ ही इसके अंदर जाएगा 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। ये ज्यादा है, मैं इसमें से हाफ यूज करूंगी। 4 हरी मिर्चें और हाफ बंच इसमें हरा धनिया का जाएगा। तो सबसे पहले कीमे को मैंने मशीन में डाल दिया है। इसके अंदर सबसे पहले ये पेस्ट जो है ये डाल दूंगी मैं। सिर्फ और सिर्फ मैं इसके अंदर से 1 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून के करीब आप समझ लीजिए बचा रही हूँ। ये मैं मसाले में इस्तेमाल करूंगी। इससे बहुत ही अच्छा गाढ़ा मसाला बनता है। साथ ही इसके अंदर चला जाएगा 1 टेबलस्पून भर के ये पिसी हुई प्याज। साथ ही जाएगा इसके अंदर अंडा, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून लेवल्ड हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर यूज कर रही हूं मैं। साथ ही इसके अंदर चला जाएगा 1 टीस्पून लेवल्ड गरम मसाला, 1 टीस्पून लहसुन जो हमने अलग निकाला था वो इसके अंदर चला जाएगा। अब हम इसका कवर लगाएंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। मैंने इसके अंदर 1 अंडा इस्तेमाल किया है, लेकिन मुझे इसमें 1 अंडा कम लग रहा है, इसलिए मैं इसके अंदर 1 अंडा और डाल रही हूँ। आप भी देख लीजिए, अगर आपको लगे कि कीमा जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, हार्ड हो रहा है, तो आप उसके अंदर 1 अंडा और इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई मसला नहीं है। इसे दोबारा से तो ये ग्राइंड कर लिया है मैंने। अब मैं इसे एक बाउल के अंदर निकाल दूंगी और फिर उसके अंदर हम हरी मिर्चें और हरा धनिया मिलाएंगे बारीक चॉप किया हुआ। तो कीमा एक बाउल के अंदर मैंने निकाल लिया है। अब इसके अंदर जाएंगी फाइन चॉप की हुई 3 हरी मिर्चें, और साथ ही 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर बारीक कटा हुआ धुला हुआ हरा धनिया चला जाएगा। अब इसे हम हाथ से ही मिक्स कर लेते हैं। तो ये कर लिया मैंने मिक्स। तो अब सिंपली क्या करना है, इस तरीके से हाथ के ऊपर लेना है थोड़ा सा कीमा, और उसके ऊपर रखना है इस तरीके से आधा पीस अंडे का उठा के, और अब इसे सब तरफ से इस तरीके से समेट देना है। नरगिसी कोफ्ते थोड़े से लंबे साइज में बनते हैं। तो ये कोफ्ता मैंने रेडी कर लिया है। इसी तरीके से मैं सारे कोफ्ते रेडी करूंगी, लेकिन आपको एक और दिखा देती हूँ। ये कीमा जो है मैंने हाथ के ऊपर इस तरह फैलाया, इस पे इस तरह अंडे का आधा पोर्शन रखा,
सब तरफ से इसको इस तरीके से लेकर आई। ये देखिए, नीचे ऊपर सब तरफ कीमा रहना चाहिए इसके अंदर। घुमाते घुमाते इस तरीके से इसे थोड़ा सा ओवल शेप के अंदर हमने कोफ्ता बना लिया। लेकिन ये कोफ्ता कहीं से भी खुला हुआ नहीं होना चाहिए, इसमें कहीं अंडा नहीं दिखना चाहिए, वरना तो ये वहीं से फटके और खुल जाएगा। तो इसी तरीके से मैं तमाम के तमाम कोफ्ते रेडी कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। तो जनाब, तमाम के तमाम कोफ्ते मैंने रेडी कर लिए हैं। 6 अंडे मैंने बॉईल किए थे, उन्हें हाफ किया था, तो 12 कोफ्ते बनने चाहिए थे, लेकिन इसमें से 11 कोफ्ते बने हैं। लेकिन आपको ये बात बता दूं कि इसके ऊपर कीमे की जो तह चढ़ानी है वो थोड़ी थिक ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने बहुत पतली लेयर इसके ऊपर कीमे की रखी और आपका बहुत अच्छा सा शेप आ गया कोफ्ते का, आपने बना लिया, जब आप इसे पकाएंगे, फ्राई करेंगे, कीमा श्रिंक हो जाएगा और अंडे के ऊपर से उतर जाएगा। इसलिए इसके ऊपर कीमे की मोटी तह ही चढ़ानी है। तो अब 2 काम किए हैं मैंने। एक तो जिसमें मैंने प्याज लाल की थी आज, ब्राउन करके प्याज आपको दिखाने के लिए, वो ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें मैं कोफ्ते फ्राई करूंगी। ये ऑप्शनल स्टेप है, अगर आप ज्यादा ऑयल पसंद नहीं करते या लगता है आपको कि ये हैवी हो जाएंगे तो आप फिर बेशक इसके अंदर फ्राई मत कीजिए, डायरेक्ट ग्रेवी में डालिए। और दूसरी तरफ जो है, इसी में से थोड़ा सा ऑयल लेके और मैंने उसे गरम करने के लिए रख दिया है। तो अब इसके अंदर मैं सबसे पहले डाल रही हूँ ये तमाम मसाले। और इसको अब हमने पकाना है अच्छे तरीके से। जितनी देर ये मसाला इधर भुन रहा है, इतनी देर मैं इसके दूसरी कढ़ाई के अंदर मैंने तेल अच्छा गरम कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कोफ्ते, और कोफ्ते डालने के बाद मैं तेल की आंच जो है वो मीडियम कर दूंगी। थोड़े थोड़े करके कोफ्ते डालने, एक साथ मत डालिएगा। अब इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर ही हमने पकाना है और इसको कंप्लीटली कुक नहीं करना है, सिर्फ इस पे फ्राई का इफेक्ट देना है। तो अब आप देख लीजिए कि थोड़े कोफ्ते जो हैं वो मैंने टर्न कर दिए हैं और जगह बन गई थी तो मैंने 2 नए कोफ्ते डाल दिए हैं इसके अंदर। ये अभी तक माशाल्लाह खुले नहीं हैं, बिल्कुल अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आप थोड़ा सा एहतियात रखेंगी, आंच जो है वो मीडियम के ऊपर है, थोड़ा सा इनमें और ब्राउन कलर आएगा तो मैं इन्हें निकाल लूंगी। दूसरी साइड के ऊपर मैंने यहाँ मसाला भूनने के लिए रखा था, माशाल्लाह से मसाला भून गया है। अब इसके अंदर सबसे पहले चली जाएगी ये तली हुई प्याज। साथ ही चला जाएगा अच्छे से फेंटा हुआ दही। दही बहुत अच्छे तरीके से फेंटना है, उसमें बिल्कुल गुठलियां नहीं होनी चाहिए, लम्प नहीं होने चाहिए। और दही मिलाने के बाद फिर चूल्हा तेज करके उसे मिक्स कर दिया कीजिए और फिर उसे भुना कीजिए। इस तरीके से दही फटेगा नहीं सालन में जाने के बाद। मैंने आपको कहा था कि कीमा कम इस्तेमाल नहीं करना है, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक कबाब में कीमा जो है वो कम यूज किया और देखिए इसमें से अंडा खुल के बाहर आ रहा है। कोई मसला नहीं है इसमें भी, लेकिन बहरहाल ये कुछ टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करने से ही रेसिपी अच्छी बनती है। और जब हम मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा तो कोशिश करते हैं कि जो भी कुछ हम बना रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट बने, बिल्कुल परफेक्ट उसमें लुक में बने, टेस्ट में बने। तो हमें इन थोड़ी सी चीजों का ख्याल करना पड़ता है। तो अब दूसरी तरफ जो है ये दही भुन रहा है, तो मैं मीडियम फ्लेम करके इसे भून लेती हूँ अच्छे तरीके से। तो मसाला भुन गया है और दूसरी साइड पे दूसरी दफा के कोफ्ते मैंने डाल दिए हैं, ये भी तकरीबन रेडी हैं। तो अब इसके अंदर मैं डालूंगी तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी और अब हम इसे एक जोश देंगे। यही हमारा असल में मसाला बनेगा।
तो इसे मिक्स करके मैं एक जोश दे लेती हूँ अच्छे से। दूसरी साइड के ऊपर ये जो कोफ्ते हैं ये भी रेडी हो गए हैं। मैं स्टोव जो है वो ऑफ कर रही हूँ और एक एक करके इन्हें बहुत ध्यान से प्लेट में निकाल लेते हैं। इतनी देर में हमारी इस ग्रेवी के अंदर जोश आ गया है। अब हमने एक एक करके ये कोफ्ते इसके अंदर डाल देने। बहुत गर्म है ये इस वक्त। और अब इसे कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर मैं 15 मिनट से 20 मिनट तक अच्छे से पका लूंगी। उस वक्त तक जब तक कि ये कंप्लीटली कुक नहीं हो जाते। और अगर इसके अंदर बाद में मुझे ग्रेवी के लिए और पानी डालना पड़ा तो फिर मैं उसके अंदर एक्स्ट्रा पानी और इस्तेमाल करूंगी। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं कोफ्तों को पकते हुए और ये अब बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो इस वक्त इसके अंदर मैं थोड़ी सी डालूंगी अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया, साथ ही इसके अंदर इस वक्त चला जाएगा आधा चाय का चमचा गरम मसाले का पाउडर, बिल्कुल हल्के हाथ से इसे मिक्स करेंगे। और अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मजेदार नरगिसी कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं।